कि वाई पीपल शुड इन्वेस्ट इन ट्राई सिटी। हर आदमी का एक सपना रहा है कि यार मेरा एक ना वहाँ पे घर हो। अच्छा लाइफस्टाइल चंडीगढ़ के अंदर है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, एजुकेशन बहुत अच्छी है। कोई भी क्लाइंट जब आता है वो प्रॉपर्टी की जगह पहले ये पूछता है कि इसमें कितना डिस्काउंट हो जाएगा। But all I can say is luxury is never available at a discount. At the end of the day, you're buying a house. नोट ऑफर्स। Obviously. अगर आपको ऑफर चाहिए तो फिर हाउस क्यों देख रहे हो? ऑफर्स तो और अमेजोन पे भी हैं। बिल्कुल। वाई मोहाली इज द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर द इन्वेस्टर्स एंड फॉर द एंड यूजर क्लाइंट एज वेल। I personally reside in Mohali. Reason being, वहाँ पे ना एक पंजाबियत है, एक अपनापन है। हेलो एवरीवन, सो आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं मिस्टर गौरव गोयल, हु इज़ द रिनाउंड डेवलपर फ्रॉम मोहाली। सो आज के पॉडकास्ट के अंदर हम मोहाली मार्केट, जो कि रियल एस्टेट मार्केट है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि आज की डेट के अंदर ट्राई सिटी यानी मोहाली के अंदर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं फ्रॉम अदर स्टेट्स। सो वाई पीपल आर कमिंग फ्रॉम अदर स्टेट्स टू इन्वेस्ट इन ट्राई सिटी। सो देयर आर मल्टीपल रीजंस। हमारे कुछ व्यूअर्स, हमारे जो कुछ क्लाइंट्स हैं, उनकी भी क्वेरीज थी कि मोहाली के अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, क्योंकि वहाँ पे जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है एंड बहुत सारी आईटी कंपनीज जो टियर 1 टियर 2 सिटी से टियर 3 सिटीज़ के अंदर अपना ऑफिस उन्होंने सेटअप किया है, तो क्या इसका आगे स्कोप है, क्या विजन है, इस बारे में हम सर से बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट स्टूडियो। सर, आज की डेट में मोहाली के अंदर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, उसके क्या मल्टीपल रीजंस हैं कि वाई पीपल शुड इन्वेस्ट इन ट्राई सिटी लाइक इन मोहाली। जैसे आप मोहाली में आपका एक अपना प्रोजेक्ट है एंड यू आर द रिनाउंड डेवलपर इन ट्राई सिटी इन मोहाली। रिनाउंड तो नहीं है अभी, बट यस वी आर डेवलपिंग। जी, सो प्लीज एक्सप्लेन, थोड़ा सा आप हमें बताइए। देखिए, चंडीगढ़ हैज ऑलवेज बीन अ फैसिनेशन फॉर एवरीवन। तो जो हमारी नेबरिंग स्टेट्स हैं, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, उत्तराखंड, इन सब के लिए हमेशा से चंडीगढ़ ना हर आदमी का एक सपना रहा है कि यार मेरा एक ना वहाँ पे घर हो। आई एम ऑल्सो एन आउटसाइडर, आई बिलोंग टू संगरूर। तो हम भी यहाँ पे पढ़ने आए थे जी। तो तब हमारे पेरेंट्स की भी यही सोच होती थी कि यार एक मकान एक दुकान, तो जो हम जनरली एक पंजाबी में स्लैंग यूज करते हैं जी। सो चंडीगढ़ इज वन प्लेस क्योंकि लिविंग कंडीशंस दे आर वेरी गुड, अ लॉट बेटर देन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, राइट। दो इंटरनेशनल कंट्रीज हैं, उनसे अच्छा लाइफस्टाइल चंडीगढ़ के अंदर है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, एजुकेशन बहुत अच्छी है जी। तो जिस वजह से चंडीगढ़ लोगों को फैसिनेट करता है जी। एंड सेकेंडली, आउटसाइडर का एक ड्रीम है कि यार चंडीगढ़ में घर हो। बिल्कुल। सो दैट इज द रीजन कि लोग इन्वेस्टमेंट के लिए चंडीगढ़ में आते ही आते हैं जी। ओके। सो इसके बाद सबसे पहले हम आपकी इंट्रोडक्शन के बारे में सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, रियल एस्टेट में आपने कैसे, कहाँ से स्टार्टअप किया। सो थोड़ा सा बताइए प्लीज अपने बारे में। आई बिलोंग टू संगरूर, सो माय फैमिली is all chartered accountants. My father is a CA, my brother is a CA. तो मैं भी इस शहर में पढ़ने ही आया था. I came here to complete my chartered accountancy only. Okay sir. And I've been a brilliant student. तो मैं बड़ा अच्छा कर रहा था. जी. But then somehow this thought clicked me कि यार if I'll complete my CA तो I'll go back to my hometown और मैं family business के अंदर ही I'll be indulged. जी. So I wanted to do something of my own. Okay. अब उस समय पे जो चंडीगढ़ was always a expensive city. बिल्कुल। तो अपना काम करने के लिए कैपिटल की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी। आई एम टॉकिंग अबाउट द ईयर 2004 एंड 5। ओके। सो रियल एस्टेट वाज समथिंग जिसमें कोई कैपिटल नहीं लगती थी। यू हैड टू बी वेरी हार्ड वर्किंग एंड कुछ विजन होना चाहिए था। एंड दैट वाज अ टाइम जब चंडीगढ़ के अंदर नेशनल डेवलपर्स एंटर कर रहे थे, TDI, आंसल्स, ईमार, MGF। तो ये सब डेवलपमेंट्स लांड्रा बन्नूड रोड पे आ रही थी एंड दे वर लुकिंग फॉर द चैनल पार्टनर्स। Okay. So being an educated, having a guy who is having a good education, I was the first one who was having a private limited company as a channel partner. In Tri-City? In Tri-City, yes. Okay. So when Emaar invited channel partners and the very first newspaper advertisement which came out, उसमें सबसे पहली फर्म का नाम था SGA Real Estates Private Limited. Because I was having a private limited concern. And that was yours? That was mine. Okay. So वो एक ना बड़ा sophisticated and educational kind of a sophisticated property consultant business था. जी. And obviously without capital. So that was how I entered into real estate. This is the only business we can start without any capital. Yes. That was 2005. Okay. Right.
राइट सर। सो सर बहुत सारे लोगों की क्वेरीज हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी क्वेरीज हैं कि मोहाली के अंदर, जैसे ट्राई सिटी के अंदर मोहाली आ जाता है, ट्राई सिटी के अंदर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, बहुत सारे एज अभी आपने क्लियर किया कि बहुत सारी स्टेट्स का लोड है ट्राई सिटी के ऊपर, जी जैसे हिमाचल है, हरियाणा है, दिल्ली है। तो मोहाली मार्केट जैसे आपने डिस्कशन की, मोहाली के अंदर ऐसी कौन सी लोगों को बेनिफिट्स मिलते हैं, या ऐसी कौन सी चीज़ है कि हमें मोहाली के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? ऐसे कौन से रीजंस हैं कि वाई पीपल आर अट्रैक्टिंग, बहुत ज़्यादा मोहाली मार्केट की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, या बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स मोहाली के अंदर आ रही हैं? सी फर्स्ट ऑफ ऑल जो रीज़न पहले बताया वो तो रहेगा ही रहेगा। जी। सेकेंडली मोहाली आज की डेट में भी ना बहुत अंडर वैल्यूड है। हम्म, इफ़ यू टॉक अबाउट, देखो पर स्क्वेयर यार्ड जो है ना वो सिर्फ पंजाब के अंदर चलता है। जी। इफ़ यू गो आउट ऑफ चंडीगढ़ इन एनी मेट्रो, वहाँ पे प्लॉट्स लेना दैट इज द आउट ऑफ द रीच ऑफ एनी मिडिल क्लास मैन। मिडिल क्लास फैमिली। सो वहाँ पे पर स्क्वायर फीट का प्राइस चलता है। इफ़ यू गो टू सम गुड प्लेसेस लाइक बैंगलोर, देन पूना, बॉम्बे, जितने भी टियर 1 इफ यू and स्टडी tier 2 टियर 1 टियर 2 सिटीज, वहाँ पे जी। प्राइसिंग जो है दैट 15,000 इज द बेसिक प्राइसिंग, बेसिक प्राइस। and then it goes up to even 80,000 per square feet. ओके। Yesterday only I was discussing, somebody was telling me there is some developer in Bombay and उनका pre-launch है 66,000 per square feet पे and they are sold out in 24 hours. 66,000 per square feet. Okay. And Mohali is still struggling That at is a 7, huge per square foot area size. and Mohali is still struggling at 7,000 to 10,000, 12,000. 12,000. And I believe we are the first one to do it at 15,000, 16,000 in Evoke Antalya. We are targeting at 16,000 and for a 5,000 square feet flat, जी। selling at 8 crores a unit, which we are planning. So we are getting the drawings approved and RERA within 2 months, and then we'll start the sale. Okay. And we are targeting at 8 crores a unit, and I believe we are the most costly community in Punjab. In Punjab. So अभी भी बहुत स्कोप है। It means we are coming with the ultra luxury segment, जो लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। Yes. मतलब यहाँ ट्राई सिटी के अंदर 7,000 8,000 पर स्क्वायर फीट के एरिया के हिसाब से ही चीजें सेल आउट हो रही अभी हैं। तक। ओके। देन थर्ड थिंग इज वी आर वन प्लेस कि अगर आपको हिल्स में जाना है तो यू रीच विद इन 30 मिनट्स। ओके। एवरी सैटरडे संडे यू सी देयर आर लॉट ऑफ ट्रैफिक ऑन द कसौली रोड। क्या होता है कि नाउ द ट्रेंड इज ऑल चेंज्ड। पहले हम सुना करते थे कि यार फॉरेन के अंदर ना लोग 5 दिन काम करते हैं और 2 दिन वो छुट्टी करते हैं। अब वो कल्चर जो है हमने ना कहीं अडॉप्ट कर लिया है। राइट। फ्राइडे आफ्टरनून के बाद शायद कहीं ना कहीं साइकोलॉजी इंसान की यहाँ पे भी यही होती है यार कि सैटरडे है तो वीकेंड है, कहीं चलना है, हाउस पार्टीज हो रही हैं, people are going up, तो everyone is trying to buy a second home in the hills. So this is another charming thing that we have hills connected with us within the span of 30 minutes Okay. or 40 minutes. पंचकूला से तो 15 मिनट ही लगते हैं। 15 मिनट लगते हैं। So these all reasons make Chandigarh a better place to live in. So it means lifestyle is good here in Chandigarh, in Tri-City. And undoubtedly we are not that expensive. We are not If you talk about tier 1, tier 2 metros, the cost of lifestyle over there, if you're earning a lakh of rupees and if you're earning 50,000 over here, that is, I believe, similar. Similar, yes, yes. So value for money. Value for money. सर इसके बाद आपके मैंने हम काफ़ी सारे होर्डिंग्स है, एडवर्टाइजमेंट चल रही है अबाउट दी जो बॉलीवुड स्टार है, एवरीबॉडी नोज हिम, ऋतिक रोशन। सो आपने उनको ऑन बोर्ड लिया फॉर द एवॉक, है ना? तो उस माइंडसेट एवॉक के अंदर ऋतिक रोशन को एज ए हायर करना, तो वो क्या एक माइंडसेट था उसमें, उसके पीछे क्या ऐसी स्ट्रेटेजी है या ऐसा क्या विजन है ऋतिक रोशन को बॉलीवुड स्टार, एक बहुत फेमस स्टार हैं जो? देखिए, इट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी जी। इट इज समथिंग व्हिच वी अडॉप्ट इन आवर डेली लाइव्स इन ऑल माय प्रोजेक्ट्स, आइदर होराइजन और इवोक। जी। I want to do something which is not stereotype, which is not common. तो अगर आप बेलमंड की बात करोगे, बेलमंड was conceived in 2021. ओके। पहला प्रोजेक्ट है पंजाब का जो कि 2 crore है। उस टाइम पे कोई नहीं सोचता था। सब लोग फाइट करते थे यार कि कॉस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इज टू मच। अगर आप बात करोगे DLF, मैग्नोलियाज एंड ऑल दिस कैमेलियाज, दे आर 2 crore. अब यू इमेजिन अ 2 crore अपार्टमेंट एंड इट इज 2 crore. So that was again a different league. Select is altogether a different league. Antalya is totally different. I'm doing 3 group housings, approximately 30 lakh square feet. If you compare all the 3 layouts of 3 BHK, they would be different in every respect. Okay. So Hrithik was a conscious call. Evoke was a new baby, new child, and
I had this vision to collaborate it with somebody, very big. So we had some other names too. We approached them, but we couldn't conclude. We were lucky enough. मतलब I believe कि मेरी लाइफ की अगर I'll say कि कोई सबसे बड़ी अचीवमेंट रही होगी तो वो ऋतिक को कन्विंस करना, उनकी टीम को एग्री करना. एंड आई बिलीव कि आई एम लकी इनफ कि उन्होंने कैसे हाँ करी, आई डोंट नो, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट मनी. देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच फॉल बियॉन्ड द स्कोप ऑफ मनी. पैसा तो कोई भी दे सकता है, बट बीइंग अ वेरी स्मॉल कॉर्पोरेट who hail from Punjab, and it's a 1-year-old company, and you're having Hrithik as a brand ambassador, that speaks a lot about our credibility. Yes, So, certainly, yes. because ऋतिक रोशन ने भी जब आपके साथ एग्रीमेंट जो भी आपके क्लोज रहे होंगे तो उन्होंने भी चेक किया होगा कि ऑब्वियसली कि क्या बैकग्राउंड है वो का, है ना. A celebrity never endorses a brand without doing the credibility check. क्रॉस चेक They have to do that. जी. Anyways, he is coming up with What 2. Let's wish him all the very luck for his movie, and I believe it's going to be a blockbuster, and he's coming up with lots of movies. Definitely. So हमारी signing के बाद he has signed a lot of movies also. Okay, very nice. So sir, अभी आपने जैसे डिस्कशन किया कि होराइजन एंड अ वॉक, सो इसके बारे में, जैसे होराइजन बेलमॉन्ट के बारे में आपने बात करी, तो लोगों को काफ़ी हद तक, काफ़ी टाइम तक कुछ चीज़ों की क्लैरिटी नहीं थी, कंफ्यूजन थी अबाउट द होराइजन ब्रांड एंड द वॉक ब्रांड. जी. सो उसमें बेसिकली क्या डिफरेंस है, क्या क्लैरिटी आप देना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को? देखिए, कंफ्यूजन कभी नहीं थी. सी आइडिया क्या होता है, लाइक पीपल दे बिलीव इन गॉसिप्स एंड दे लाइक टू गॉसिप, फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंडली, एक आम आदमी जब कुछ डिफरेंट करता है या बड़ा करता है तो वो लोग ना घबरा जाते हैं, उनको डर लगता है कि यार ये कैसे. सो आई एम स्टिल द मैनेजिंग पार्टनर ऑफ होराइजन. आई एम डूइंग ऑल द 3 प्रोजेक्ट्स, and yes, we had some disagreements over the quality, over the segment of luxury, and वो तो हर घर में भी होता है. हाँ जी, okay. हर पार्टनरशिप के अंदर होता है जी. So sitting there in Horizon, I created a Vogue. Okay. Right, this is something which is not to be digested by the masses. Okay. So वो चीज़ जो थी वो उनको तंग करी, because it happened for the first time again. Like Hrithik happened for the first time. Horizon came in 2022, and in 3 years, Horizon is it's one of the leading brands of real estate in the Tri-City. And then sitting in Horizon, I created another brand in just 12 months of the time. So how would you expect people to say good things about it? But yes, there is always a mix of people. People they used to text me, call me up, my investors, my channel partners, my professional colleagues. कि यार तू होराइजन से आउट हो गया, तूने होराइजन का शेयर सेल कर दिया, एंड कि यार तेरे को होराइजन से निकाल दिया. सम इवन सेड टू मी यार कि यू आर एन एम्प्लॉय ओवर देयर, एंड दैट इज द रीजन यू यूज्ड टू वियर दोज ब्लेजर्स एंड यूज्ड टू वर्क 12 आवर्स अ डे. बट पहले मेरे को तंग करता था स्टार्टिंग में. क्या होता है, हर चीज़ नहीं है. तो आई यूज्ड टू फील बैड कि यार ये आदमी शाम को मेरे साथ था एंड आज सुबह ही ऐसी बात कर रहा है. बट देन स्लोली आई रीप्रोग्राम माई सेल्फ कि ये तो होगा, इसको आप नहीं रोक सकते, बिकॉज यू कांट गो टू एवरीवन एंड गिव द क्लैरिटी. ओनली वन थिंग विल गिव द क्लैरिटी, योर हार्ड वर्क, योर सक्सेस, योर प्रोग्रेस. हमारी इंटेंशंस अच्छी हैं, एंड वो आपकी जो प्रोग्रेस है, जो आपकी हार्ड वर्किंग है, वो एवोक जो बिल्डर है, एक प्रोजेक्ट, एक ब्रांड है, उसकी शेप में दिखता भी है सबको. बिकॉज विद इन 1 ईयर फ्रेम के अंदर, 1 ईयर स्पैम के अंदर इतना बड़ा ब्रांड क्रिएट करना मोहाली के अंदर, ट्राई सिटी के अंदर, जहाँ पे बहुत सारे बिल्डर्स काम कर रहे हैं, इट्स अ कमेंडेबल. अगेन आई वुड से कि अ बिगर थैंक्स टू ऋतिक रोशन, देन ऑल माय ब्रदर्स, जो कि I've been a realtor, I've been a broker. I very proudly say that कि यार I've been a property consultant और a property dealer. हालांकि इसकी अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जो हमें अच्छे नहीं लगते. Because a financial guy is a consultant, but the guy who is helping you to buy your home, he is not a consultant. He is treated as a dealer. Right? ये चीज़ें मेरे को तंग करती थी. But somehow I'm very proud to say that मैंने ground work किया 15 साल.
जी और वो 15 साल की जर्नी में जो मेरे भाई लोग हैं, उन्होंने शायद जब मैंने ये बिल्डर वाली जर्नी शुरू की, दे फेल्ट एज इफ इट इज़ देयर ओन जर्नी। शायद हर भाई ने उसमें ये देखा कि यार अगर ये कर पाया तो हम भी एक दिन कर सकते हैं। शायद इसी वजह से, जैसे आपने बताया कि आपने ग्राउंड लेवल पे वर्किंग की, एज ए सीपी वर्क किया ट्राई सिटी के अंदर फॉर ऑलमोस्ट 15 ईयर्स, तो शायद मे बी उसी वजह से शायद आज आप लोगों को उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जो इन टर्म्स ऑफ अगर हम क्वालिटी की बात करें या कंस्ट्रक्शन की बात करें या किसी भी तरह की चीज़ को लेके, तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं एक एज जरूर मिलता है जो एज ए सीपी Obviously, जिसने काम किया होता है। वो हमेशा फर्क पड़ता है। उसका रीज़न ये है कि आपने जब टेबल के उस पार पे थे, जी आपने वो प्रॉब्लम्स को फेस किए, फेस किया। इकट्ठे किए। अब हमने जिस टाइम पे आई वाज अ रियल्टर, यू वोंट बिलीव कि मैं अभी भी कई बार सोचता हूँ कि हमने एक बिल्डर के खिलाफ धरने भी दिए थे कि क्योंकि हमें क्वालिटी उसकी पसंद नहीं थी। तो यहाँ पे वो चैलेंजेस ही नहीं है। आई डोंट मतलब वी डोंट कॉम्प्रोमाइज ओवर द क्वालिटी। देखो, प्रीमियम आना, जल्दी आना, देरी से आना, वो सब भगवान के हाथ में है। आप अपनी एफर्ट जो है वो 24 आवर्स कर रहे हो। हमारी विल क्या है, इंटेंशन क्या है, हमारी कमिटमेंट्स क्या है, इट इज वेरी मच क्लियर। जी इफ यू लुक एट द बेलमंट, whatever price it was sold in a pre-reserve, जी and the sample which has been delivered and the building which is coming up in that pricing, वो शायद आज जीरकपुर का भी pricing नहीं है, but still there is a 0% quality compromise, and I can bet that despite of being 2 core, there is not a single penny quality compromise. Even in Select, आप आज साइट पे आगे देखो, and it was a jungle when we took over it, and you took the possession of it, and the kind of sample we are creating and the kind of community which is coming up, मतलब that would, आज नहीं मैं बोलूँगा, because आज I still have a black spot. I have कि यार इसका अभी तक कोई प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं हुआ, because the journey is not very long. It's just 4 years. 4 साल के अंदर 8 प्रोजेक्ट होना and 2 कंपनीज होना, तो it is not easy. I'm working 12 to 13 hours a day. I come to my office at 8:30. My staff comes at 10 o'clock. My staff goes at 6:30 p.m. in the evening. I go back at 7:30 to 8 o'clock. और वो बोलते हैं कि सन की है, आ गया। मतलब मैं 8:30 बजे आगे सुबह ऑफिस खोलता हूँ, एंड कई बार तो ये भी होता है कि मैं ऑफिस आ चुका हूँ एंड द ऑफिस इज नॉट ओपन, राइट। तो वो क्या है ना, वो एक स्पार्क जो है वो एक लाइबिलिटी है जी कि यार पीपल हैव ट्रस्टेड यू, योर ओन फ्रेंड्स कॉलीग्स हैव ट्रस्टेड यू, तो वो डिलीवर करना है। तो वो जो डिलीवरी है ना, वो जब तक वो डिलीवरी नहीं आती, जिस दिन वो डिलीवरी आ जाएगी, देन वी विल माइट बी वी आर होपिंग एंड लुकिंग फॉर अ डे कि जैसे वो कल मुझे बता रहे थे कि बॉम्बे में दैट डेवलपर इज सेलिंग एट 66,000 इन अ प्री लॉन्च, प्री रिजर्व। सो शायद जब हम कभी जिंदगी में अगला प्रोजेक्ट करेंगे आफ्टर द डिलीवरी, पीपल विल एक्सपेक्ट द सेम कि यार इनका क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो अगर इफ यू आर सेलिंग 100 यूनिट्स, वी मस्ट बी द फर्स्ट 100 among the 100 buyers. So we're hoping for that day. We are doing everything with the passion, not for the sake of creating it. सो सर, जैसे अभी आपने डिस्कशन किया कि हमने 14-15 साल आपने एज ए सीपी वर्क किया पहले ट्राई सिटी की, मतलब पहले डेवलपर की तरह बनने, मतलब एज ए डेवलपर आना मार्केट के अंदर, उससे पहले एक्सपीरियंस गेन करना अबाउट द रियल एस्टेट मार्केट। तो एज ए सीपी, जैसे आपने बताया बहुत सारे चैलेंजेस होते थे, बट आज के सिनेरियो के अंदर रियल एस्टेट मार्केट के अंदर जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं, उनको ऐसा लगता है कि अगर हम सीपी के साथ किसी बिल्डर के पास प्रॉपर्टी परचेज करने जाएंगे तो हमारा जो डिस्काउंटिंग पार्ट है डेट वुड बी लेस अगर हम सीपी के साथ जाते हैं। तो ये एक माइंडसेट है लोगों का, जो एज प्रॉपर्टी 13 हमने काफ़ी बार लोगों को क्लियर भी किया है कि किसी भी बिल्डर के जैसे अलग अलग ऑपरेशनल पार्ट होते हैं, डेट इज CRM, अकाउंट्स एंड सेल्स, सिविल। तो ऐसे ही एक सीपी उसका एक आउटसोर्सिंग पार्ट है जो कि उनको सेल्स जो भी उनके अपार्टमेंट्स है उसको सेल आउट करने में हेल्प आउट करते हैं। बट उनको ऐसा लगता है कि उनका जो भी उनको बिल्डर की तरफ से सीपीस को जो भी मार्जिन जाता है वो भी हमें मिल जाए। तो इस पार्ट पे आपका क्या कहना है ज़रूरी, मतलब देखिए, पहली बात तो a channel partner is not, while not say it's an outsourced part, it's a most integral part. जी। If I'm having a direct team of 100 employees, then he is more important than a direct employee. Secondly, जितने भी आपने डिपार्टमेंट्स बोले, I'll sum it up in one word, जी, सर्विस। आज की डेट में आप कुछ भी बाय करो, इवन इफ यू बाय अ व्हीकल, आप पहले ये चेक करते हो कि इसकी सर्विस क्या कॉस्टिंग है, कहाँ पे मिलती है। इफ यू आर बाइंग अ कार वर्थ 5 करोड़, यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड कि साल के अंदर मेरी 3 लाख की गाड़ी की सर्विस होगी, तभी आप उसको बाय करते हो। इफ यू आर बाइंग समथिंग वाया चैनल पार्टनर हु इज ऑथोराइज्ड, हैविंग अ रेरा सर्टिफिकेट विद हिम,
इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी। आप 1-2% 3% शायद बचाने की कोशिश कर सकते हो, बट अ रेप्यूटेड बिल्डर doesn't give a discount for the CP margin because that customer is not having RERA. आप अगर हमारे साथ काम कर रहे हो, you are authorized channel partner, then you are a part of the team, and as a part of the team you spend 7 to 8 hours a day promoting that project, selling that project, working hard for that project. and अभी सिर्फ बुकिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी उस यूनिट का पोजीशन भी आना है। देन अगर किसी को बीच में जरूरत पड़ेगी उस यूनिट को ट्रेड भी करना है। इफ आई सेल यू वन यूनिट एंड यू आर अ बायर, यू कम टू मी डायरेक्टली एंड चलो मैं आपको किसी के अप्रोच के थ्रू दे भी देता हूँ। नाउ टुमारो यू नीड मनी, how will you sell it in the market if you are not having it that circle? Channel partner, right. Now you will call up that channel partner ki yaar I'm in the need of money, can you please help me out in selling it? Yeah. He'll do the needful. Yes. So again I'll say कि ये ना ये एक ऐसी क्यू है जो स्किप नहीं करनी चाहिए, and I believe in that. We don't deal anything directly with the customers. I'm having a very strict policy where So it means जो हमारे visitors हैं, जो भी हमारे viewers हैं, clients हैं, उनको एक चीज अंडरस्टैंड करना जरूरी है। इफ यू गाइज प्लानिंग टू बाय अ प्रॉपर्टी, अगर आप किसी चैनल पार्टनर के थ्रू जाते हो तो आपकी क्या उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, जो बिल्डर है वो रेरा रजिस्टर्ड है नहीं है, उसकी पोजीशन टर्म्स क्या है। क्योंकि बीइंग एज ए लेमैन, कोई भी अगर क्लाइंट बैंकर है या आईटी से आईटी के अंदर काम कर रहा है, तो बीइंग एज ए लेमैन उनको उतनी नॉलेज नहीं होती है, और सीपी ही वैसी वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है टू सिलेक्ट अ प्रॉपर बेस्ट प्रॉपर्टी फॉर देम। about the documentation too, and secondly budgeting. You are having a budget of 1 crore and you want to buy a 3-bedroom apartment. अब आज मोहाली के अंदर आपको 1 करोड़ के अंदर 1 BHK भी मिलता है, 2 BHK भी मिलता है, 3 भी मिल जाएगा, और शायद अगर आउटस्कर्ट्स में चला जाऊंगा तो 4 BHK भी मिल जाएगा, राइट? तो यू विल सम इट अप। ऐसी कोई वेबसाइट तो नहीं है जो फिल्टर कर देगी, तो यू आर हैविंग ऑल द वास्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट। आप उसको बेटर गाइड कर सकते हो कि यार बॉस दिस इज हाउ यू वांट टू इन्वेस्ट, आपके पास अगली इंस्टॉलमेंट है या नहीं है, आपकी बैंक फंडिंग किस प्रोपोर्शनेट में हो सकती है। तो ये चीजें जो है ना, कभी बिल्डर के पास इतना टाइम ही नहीं होता उसको अंडरस्टैंड करने का, एंड अगर वो करते भी हैं तो बाद में वो सर्विस नहीं दे पाते। इट मींस सीपी प्लेज अ वाइटल रोल। मतलब क्लाइंट शुड कम विद द सीपी सो दैट उनको अच्छी प्रॉपर्टी एक अच्छे बजट के अंदर एक अच्छी लोकेशन के अंदर मिल सके। डेफिनेटली, राइट सर। सर जैसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं हमारे, उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है कि रेडी टू मूव इन में ही जाना चाहेंगे। हम कोई भी क्लाइंट को अगर किसी भी प्रॉपर्टी जैसे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी हो, या जैसे कोई भी प्री रिजर्व, जैसे आपने बोला प्री रिजर्व के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज मार्केट में लॉन्च होती हैं, उसके अंदर जाना उनको बहुत डर लगता है कि वी डोंट नो कि उसको आगे जाके हमें पोजीशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, या वो बिल्डर कैसा कंस्ट्रक्शन क्वालिटी यूज़ करने वाला है, पेमेंट प्लान कैसा होने वाला है। तो उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा लोगों में एक डर है कि हमें प्री रिजर्व प्रॉपर्टी के अंदर, या प्री लॉन्च कह लो, सॉफ्ट लॉन्च कह लो, जो भी आजकल मार्केट में चल रहा है, तो उसके अंदर आपका क्या कहना है? मतलब कौन कौन से ऐसी चीज़ें हमें एज ए क्लाइंट, एज ए व्यूअर देखनी चाहिए या चेक करनी चाहिए, क्रॉस चेक करनी चाहिए कि एक जो क्लाइंट है जिसके पास पेमेंट ही जैसे 30, 40, 50 लाख पड़ी है, और वो अपना एक घर आने वाले टाइम में 3-4 साल में बनाना चाहता है, उसके पास आज के टाइम में इतने पैसे नहीं है, बट उसको एक पेमेंट प्लान चाहिए जो ओवर द इयर्स उनको पेमेंट टाइमली एक टाइम मिल जाए पेमेंट करने का, एक अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाए मोहाली के अंदर। तो इस के ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो ना वो समा आज की डेट में चला गया व्हेन एनी बिल्डर, आइदर इज अ स्मॉलर बिगर और वेरी बिग बिल्डर, कि वो जब प्रोजेक्ट को बनाएगा नहीं या वो चला जाएगा, बिकॉज द लॉज आर इन प्लेस, रेरा इज इन प्लेस। वो सिचुएशन ही नहीं रही है, एंड द बायर इज ऑल्सो वेरी मच एजुकेटेड एंड अवेयर। गूगल सबके पास है जी, तो विद इन 5 मिनट्स, अब तो इट्स अ वर्ल्ड ऑफ AI। आप किसी के बारे में टाइप करोगे AI के ऊपर, उसकी पूरी हिस्ट्री निकल जाती है। सो आज की डेट में डिफॉल्टर नहीं कोई रहा, पोजेशन कैन बी डिलेड ऑल्सो, वो हो जाता है बिकॉज देयर आर सर्टेन रीजंस। वो सिर्फ बिल्डर की इंटेंशन नहीं होती। अब जब हमने व्हेन वी स्टार्टेड, द गवर्नमेंट वाज चेंज 3 टाइम्स। अब नए लोगों को आने में, सेटल होने में, अब ग्रीन्सविल है, देयर इज अ प्रोजेक्ट ऑफ माइन, स्टिल we are surviving for the approvals. The land was all bought in 2022. Okay. You can imagine my pain. The land which was bought in 2022 and in 2025, yes, उसकी जो प्राइसिंग है लैंड की वो इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि मैं अगर उसको
प्लॉट्स को डेवलप करके सेल करता हूँ तो शायद मेरे को मार्जिन कम मिलेगा. सो इंटेंट बुरा नहीं होता कई बार. जी. एंड आज की डेट में डिफॉल्ट का कोई सीन नहीं रहा. यस, जब भी प्री रिजर्व वर्ड आता है, बेसिकली इट इज जस्ट द सोफिस्टिकेटेड वे ऑफ रेजिंग मनी. ओके. तो उसमें आप क्या होते हो, आप एक शेयर होल्डर होते हो काइंड ऑफ. क्योंकि जब भी कोई प्रोजेक्ट कंसीव होता है, द कैपिटल्स इन्वॉल्व्ड आर इंटेंसिव. हर बिल्डर के पास उतनी कैपिटल्स नहीं होती. वी आर नॉट DLF, वी आर नॉट हीरानंदानी. सो दे आर ऑल fourth, fifth, sixth generation developers now. And so that is just a way when they offer you something at a lesser price so that they can raise money. Yes. And the approvals are not there. उस टाइम अपार्टमेंट सेल नहीं करते. They just make you a shareholder in the project. Either it is 0.001% or 0.1%, whatsoever the ratio is. But slowly when the things are materializing, obviously if you are going for that option, you will be going for a reputed developer only. And there are lots of reputed developers who are doing that, and it's a process which is a part of everyone's life. So ऐसा नहीं है कि आज की डेट में डिफॉल्ट होते हैं. So it means दोनों साइड से एक प्लस पॉइंट रहता है, बिकॉज एज यू सेड कि एक बिल्डर को भी मनी रेज करना होता है टू डेवलप दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. एंड मोर ओवर बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं जो जिनके पास उतना पैसा भी नहीं होता, जिनको एक पेमेंट प्लान चाहिए, जिसको 2-3 साल का टाइम चाहिए और एक अच्छी प्रॉपर्टी. जैसे अगर किसी के पास 50-60 लाख है, वो चाहता है कि मैं एक प्रॉपर्टी बनाऊं. अगर आज वो 50-60 लाख में प्रॉपर्टी देखता है तो वो अवेलेबल है, उसको अंदर प्री रिजर्व प्रॉपर्टी में ही रहना पड़ेगा. उसको बुकिंग अमाउंट वो देता है, देन ही वेट्स, क्योंकि उसको प्रोजेक्ट को टाइम लगता है. देन ही सेल्स इट, ही शफल्स इट, उसकी अमाउंट बढ़ती रहती है. कहीं ना कहीं वो एक दिन 3 BHK अफोर्ड कर पाता है. चंडीगढ़ के अंदर आई स्टिल फील कि इफ देयर इज अ 20 करोड़ पर कनाल, तो वो कितने लोग होंगे जो डायरेक्टली आते होंगे और 20 करोड़ का घर लेके 10 करोड़ कंस्ट्रक्शन पे लगाते होंगे. बिकॉज स्पेंडिंग 30 करोड़ ऑन अ 1 कनाल हाउस इन चंडीगढ़, वो कौन अफोर्ड करता होगा? उसका बैंक बैलेंस क्या होगा? जनरली इट्स अ प्रोसेस. व्हेन यू कम टू चंडीगढ़, you buy a 3 BHK, then you move to 4 BHK, then you buy a 8 marla house, then you go to 14 marla, then finally you sell that 14 marla and you shift it to 1 canal or 2 canal or 4 canal maybe. But ऐसे कितने लोग होंगे जो if the 10 houses are sold, I think 1 or 2 people who directly come here and they buy the house, and they might be the top shots. कोई भी क्लाइंट जब आता है, वो प्रॉपर्टी की जगह पहले ये पूछता है कि इसमें कितना डिस्काउंट हो जाएगा, या क्या हमें बिल्डर की तरफ से कौन सी ऐसी ऑफर्स दी जा रही हैं जो उनको अट्रैक्ट करती हैं मार्केट. सो देयर आर मेनी बिल्डर्स हु आर ऑफरिंग several discounts and offers. So इसके बारे में आपका क्या कहना है? बिकॉज सी एज यू सेड कि 16,000 पर स्क्वायर फीट का रेट आज के टाइम में मार्केट में टच हो चुका है मोहाली के अंदर. जो 16,000 पर स्क्वायर फीट के अकॉर्डिंग अगर हम लेट्स से 3 BHK का साइज 25-2600 लगाया तो इट विल गोज अप टू 3 CR, 3.50 CR. एंड डेट जो वो क्लाइंटेज है, मुझे नहीं लगता कि वो एक डिस्काउंटिंग पार्ट या ऑफर्स को देख के उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर आएगी. सो आई गेस वो एक क्वालिटी देखेंगे, लोकेशन देखेंगे, क्या कमिटमेंट है, क्या एमिनिटीज़ आने वाली हैं. तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में डिस्काउंटिंग को लेके, बहुत सारे लोग प्रोजेक्ट खरीदने नहीं आते, डिस्काउंटिंग खरीदने आते हैं. तो काफ़ी सारे हमारे व्यूअर्स भी थे, उनकी क्वेश्चनिंग थी इस चीज़ को लेके. तो एक इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, लेट्स लीव रियल एस्टेट ऑन अ साइड. कभी कभार क्या होता है कि हमें देखते हैं कि 40% ऑफ, 50% ऑफ, बाय 1 गेट 1. यस. मेरे को लगता है कि दुनिया के अंदर फ्री में तो कोई कुछ किसी को नहीं देता. आज की डेट में तो वो युग आ चुका है कि फ्री में कोई किसी को सपोर्ट भी नहीं देता. तो कोई मटेरियल तो देना बहुत टफ है. इट इज जस्ट अ वे टू ल्योर द कस्टमर्स, नथिंग एल्स. बट रियल एस्टेट के अंदर देखो, मैं एक ऐसा आदमी हूँ शायद जिसको ये आंसर या इतना अच्छे से नहीं पता. मैं कभी किसी के साथ कंपेयर नहीं करता. आई डू नॉट स्टडी एनी प्रोजेक्ट्स. मैं ट्राई सिटी में तो नहीं करता. इफ आई डू दैट, आई स्टडी समथिंग विच इज इन बॉम्बे, दुबई. जो चीज़ें हमें यहाँ पे लानी चाहिए, जो यहाँ पे नहीं है, जो ऑलरेडी प्लान हो चुका, उसको स्टडी नहीं करना चाहिए. बट ऑल आई कैन से इज लग्जरी इज नेवर अवेलेबल एट अ डिस्काउंट, फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंडली, कोई भी बिल्डर या कोई भी बिजनेसमैन आपको अपनी जेब से डाल के कुछ नहीं देगा. इफ he'll give you discounting, he'll compromise on the quality, or he has already added that kind of percentage in his cost. पहले उसने कॉस्ट बढ़ाई, फिर उसने डिस्काउंट ऑफर कर दिया. बट कभी कोई ऐसा कभी नहीं होगा. एंड अबव ऑल, इफ आई एम अ डेवलपर who is selling different prices, who is selling at different prices to different people, then I'll be not having any credibility in the market.
Right. If you look at DLF, you look at the big developers of the India, Like Trident है, they are DLF है. always having one price policy. बिल्कुल. So if They you don't even give a single % discount. yes, Yes. and even उनकी जो percentage of brokerages है, that is just 2% or maximum 3%. Right. So at the end of the day, you're buying a house. Not offers. Obviously. अगर आपको ऑफर चाहिए तो फिर हाउस क्यों देख रहे हो? ऑफर्स तो और अमेजोन पे भी हैं. बहुत. बिल्कुल. जी. जी. So, sir, so how Evoke is different from other developers? Like, there are many developers in Mohali who are doing good. But आप अपने को as a Evoke, other market से ऐसा क्या हम provide कर रहे हैं to the customers? How we are different from the other developer? क्यों एक client को या हमारे viewers को Evoke के अंदर या Horizon के अंदर investment करनी चाहिए? देखिए, as an Evoke and Horizon, I'll say samely, we are the builders with the emotions. मतलब we have the feelings. मतलब we are not just concrete. I'll say we are humans first. तो हमारी जितनी भी आपको प्रॉपर्टीज मिलेंगी, जितने भी लेआउट्स मिलेंगे, दे आर ऑल वेरी प्रैक्टिकल. जितने भी एम्प्लॉयज मिलेंगे, दे विल बी ऑलवेज एंटरटेनिंग यू. इफ यू मीट द ओनर, इफ यू वांट टू मीट द ओनर, इट्स नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल. आप अगर 15 मिनट्स का पहले भी टाइम लोगे तो आपको मिलने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, जो कि बाकी कॉर्पोरेट्स के अंदर मिसिंग है. मीटिंग एन ओनर इज लाइक इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. एंड दिस इज द रीजन व्हाई वी आर हियर. तो इसी वजह से मेरे ख्याल हम आज पॉडकास्ट के अंदर हैं कि लोगों को बताने के लिए that we are easily available on single call. Yes, we are easily available and we are very much connected to the ground. And as I said, मैं कई बार ये सोचता भी हूँ कि जब मैं चैनल पार्टनर था, I used to had a lot of luxurious life. I used to be back home at 6 o'clock in the evening. Every evening I was out with my friends. अभी क्या हो गया, अब तो मैं I'm home at 9 o'clock in the 10:30 I sleep. 8:30 I'm again out of my house and it's a process which I am following since past 5 years. तो बिल्डर बन के कुछ मिला नहीं है. मेरे पासपोर्ट के ऊपर जितनी स्टैंपिंग थी वो तब की थी जब मैं ब्रोकर था. बिल्डर बनने के बाद स्टैंप्स कम हो गई हैं. सो द लायबिलिटी हैज इंक्रीज्ड, पर देखने वाले को लगता है कि ऐसा नहीं है. सो वी आर देयर टू असिस्ट यू. देखिए, प्लस माइनस लाइफ के अंदर ना हर जगह पे होते हैं, हर जर्नी में होते हैं. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ यू लिसन टू इट, address it and give solution to it. So every business which learns how to give you the solution, I believe that is the biggest victory of all times. Okay. So this is how we are different. And then regarding the layouts, regarding the qualities, I'll not speak much about it. Everyone in the market knows about it. That if they are doing it, एक चीज पक्की है कि ये कुछ different create करेंगे. वो different है, वो emotions के साथ है. So we are the developers with the emotions and humans first. Okay. So sir, as you said कि जो हमारा Horizon brand है या Evoke है, उनकी जो ज़्यादातर लोकेशन इट इज़ इन मोहाली. सो वाई मोहाली? मोहाली में ऐसा क्या आपको विजन लगा या क्या स्कोप लगा मोहाली के अंदर? वाई मोहाली इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर द इन्वेस्टर्स एंड फॉर द एंड यूजर क्लाइंट एज वेल? ऐसे क्या पर्टिकुलर रीजंस हैं? आई विल नॉट से एग्जैक्टली मोहाली. द चार्म वाज अगेन चंडीगढ़. तो जितना जब हम भी छोटे थे चंडीगढ़ आते थे सेक्टर 17 फादर के साथ, कभी उनको चंडीगढ़ काम होता था तो यार चल 17 चलते हैं, सॉफ्टी खाएंगे, ऑल दोज थिंग्स. सो द चार्म हैज ऑलवेज बीन चंडीगढ़. सो वी ऑलवेज वांटेड टू स्टे क्लोजर टू चंडीगढ़. आई पर्सनली रिजाइड इन मोहाली. रीजन बीइंग वहाँ पे ना एक पंजाबियत है, एक अपनापन है. चंडीगढ़ में कहीं ना कहीं मुझे वो ड्राइनेस नजर आती है. पीपल आर अ लॉट ऑफ कमर्शियल. अब मैं जहाँ पे जिस जगह पे रहता हूँ मोहाली के अंदर, अगर 2 या 3 दिन में मेरे कोई फ्रेंड्स घर पे ना आए तो मेरे पड़ोसी बेल करके भी पूछ लेते हैं कि सब ठीक है, इज एवरीथिंग फेयर, जो कि चंडीगढ़ के अंदर मिसिंग है. तो आइडिया क्या था, डेवलप करना चंडीगढ़ के नज़दीक. इट वॉज बेलमंड इन सेक्टर 88, a very different sector, very well planned sector. Then it was 102 select, and now Antalya, we call it in sector 66 Chandigarh because it's on the border and outskirts of Chandigarh only. So to us, it is closest to Chandigarh. So the idea has always been to stay closer to Chandigarh, okay, rather than going, outside Chandigarh. And kahin na kahin, the kind of audience that comes here and the audience that comes to Derabasi or Zirakpur or Kharad, that is totally different. Yes. This is the market is much organized. Organized, yes. Okay. So sir, last but not the least, so प्रॉपर्टी 13-13 के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, या प्रॉपर्टी 13-13 को आप एज ए डेवलपर
क्या एक सजेशन या हमारे ऑडियंस को क्या सजेशन देना चाहोगे फॉर फर्दर आगे की लाइफ के लिए? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल द सिंपल वर्ड एंड अ सिंगल वर्ड वुड बी प्रोफेशनल्स. जी. आज के टाइम में इट फील्स अ लॉट गुड टू सी youngsters doing very professional business and conducting it in a very well behaved manner. जी. So you are among those channel partners who are very professional, जी. to the point. I've seen in real estate the people, they try to please you a lot so that उनको कुछ काम निकले, पर आप एक ऐसे आदमी हो जो शायद उसमें बिलीव नहीं करता. यू बिलीव इन डूइंग योर हार्ड वर्क. आप अपना प्रॉपर्टी को स्टडी करते हो, देन यू सर्च द बेटर क्लाइंट, और जो क्लाइंट की सूटेबिलिटी आप उसको देख के प्रॉपर्टी को सजेस्ट करते हो. उनकी क्या रिक्वायरमेंट, शायद आपने वर्क में सेल उतनी ना भी की हो, कहीं और ज़्यादा की हो, जी. बट यू सेल प्रॉपर्टी एज पर द कन्वीनियंस ऑफ द कस्टमर जी. एंड देन योर कन्वीनियंस. जी. सो प्रोफेशनलिज्म का टाइम. So basically- you are professionals. Thank And we love this thing about you. And regarding our relationship or friendship or bond, हम सुबह 9 बजे we are Yes. meeting up early in the morning. Early तो in the obviously we share a bond of friendship. Yes. And कहीं ना कहीं we are commercial friends because हम मिले business के दौरान. जी. तो you're doing a lot of good business for us. So I'll recommend कि वो 13 से a lot of people come to you as a client and then you sell them Evoke or Horizon and Become will a family be- member. Yeah, become the family member. Thank you so much. So basically, so we are here not to sell. We are here to provide a useful information to our clients so that वो चाहे हमारे थ्रू जाए या किसी और थ्रू जाए, बट उनके पास एक यूजफुल इंफॉर्मेशन हो. ऐसे कौन कौन से पैरामीटर्स है जो उनको देखने चाहिए टू परचेज द प्रॉपर्टी. सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम सर. थैंक यू सो मच. It's a pleasure and I wish you all the very best. Thank you so much.